यह राग क्या है? आग है। इसलिए सदा दाह यानी दाह उत्पन्न करती है। लेकिन उस राग को कौन सी इस प्रकार का राग है जो दाह उत्पन्न करता है? तो हमारे आचार्य भगवतों ने कहा कि जो विषयानु राग है उसको दाह कहा गया है। जो धर्मानुराग है वह आग नहीं है। क्योंकि जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु से राग नहीं करोगे, पंच परमेष्टि से राग नहीं करोगे, 9 देवताओं से राग नहीं करोगे, तब तक वैराग्य अपने जीवन में होने वाला नहीं है। क्योंकि वैरागी को देख करके ही होता है। और जब वैरागी से राग हो जाता है तो अपने अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सबसे पहले जानना है तो अरहंतों को जानो। जो जान दी अरहंतम दब्ब गुणत पज्जते ही सो जाना दी अपाड़म मोहो तस् जादी खलुलेयम। जो जान दी अरहंतों, जो अरहंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से जो अरहंत के स्वरूप को जान लेता है वही व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है। और जिसने अरहंतों का स्वरूप जान लिया उसको अपने आत्मा का भी ज्ञान हो जाता है कि जैसे अरहंतों का स्वरूप है वैसे ही शक्ति रूप में मेरे अंदर भी वह परमात्मा विद्यमान है। जैसे सिद्धों का स्वरूप है वैसे ही शक्ति रूप से मेरे अंदर भी वह परमात्मा विद्यमान है। ज्ञान हो जाता है। और ऐसा ज्ञान होता है और श्रद्धान हो जाता है तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोह उसका उपशम हो जाता है या क्षयोपशम हो जाता है या क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये विधि आचार्य भगवंतों ने बताई है। बात चल रही है अपनी उज्जैनी नगरी में पहुंच गए हैं। उद्यान में जाकर के तंबू लगा करके पूरा का पूरा वह लश्कर श्रीपाल सहित 700 कोड़ियों सहित ठहरे हैं। और वहीं पुहुपाल राजा और निपुण सुंदरी और सुर सुंदरी और मैना सुंदरी दोनों ने, सुर सुंदरी ने और मैना सुंदरी ने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके यौवन को प्राप्त हो गई। एक ने, सुर सुंदरी ने वैश्य गुरु शैव गुरु से शिक्षा प्राप्त की और मैना सुंदरी ने जैन धर्म गुरु से शिक्षा प्राप्त की। और जैसे ही राजा ने उन दोनों को देखा और उनके मन में आ गया कि ये विवाह के योग्य हो गई हैं, अब ज़्यादा समय इनको घर में रखना ठीक नहीं है। शास्त्रों में नीतिकारों ने कहा है कि कन्याएं अपनी उम्र की अगर हो जाती हैं तो फिर उनको ज़्यादा समय घर में नहीं रखते। उनके तो 2 मार्ग हैं। कौन से 2 मार्ग हैं? एक तो परकुल है और एक धर्म का कुल है। या तो परकुल में भेज देते हैं या फिर वह ब्रह्मचर्य आदि का व्रत लेकर के वैराग्य धारण करके और जिनेंद्र भगवान के कुल में आ जाती है। उनके 2 ये मार्ग हैं। ज़्यादा समय नहीं रखते। पूछ लिया बड़ी बेटी से, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बेटी कहती है पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए और कहते हैं तुम्हारे मन में जो वर हो बताओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। अब नंबर आया मैना सुंदरी का।
जो कहती है मैं ना सुंदर तो मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा है। वह जैन दर्शन जिसने पढ़ा है, कर्म सिद्धांत को जानती है। और पिताजी ने पूछा बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो वह कहती है कि पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। बस इतना कहा नहीं, पिताजी के अंदर आग लग गई। इतना इसको घमंड, ये अपने भाग्य का खाती है। हम भी देखेंगे इसका भाग्य कैसा होगा। वास्तव में संसार में जितने भी प्राणी यहाँ जन्म लेते हैं सब अपने अपने भाग्य लेकर के आते हैं। किसी का भाग्य सौभाग्य के रूप में चमकता है और किसी का भाग्य दुर्भाग्य के रूप में। किसी के यहाँ ऐसी संतान आ जाती है जो ऐसा भाग्य लेकर के आती है कि वह बढ़ती चली जाती है, कुल की वृद्धि होती चली जाती है। कुछ ऐसी संतान आती हैं जो दुर्भाग्य लेकर के आते हैं और सब होता चला जाता। आप सुकृत पुण्य और अकृत पुण्य इन दोनों की कथा है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूर्व में किया हुआ पुण्य पाप किस प्रकार से फल देता है। पिताजी को बार बार वही चीज घूम रही थी और बाहर निकल गए घूमने के लिए और उद्यान में मुलाकात हो गई किससे? श्रीपाल से। और पूछ लिया, सारी जानकारी ले ली और मन में आ गया मैना सुंदरी का अब मैं भाग्य देखूंगा। और श्रीपाल के साथ मैना सुंदरी का विवाह हो गया। मैना सुंदरी इतनी प्रसन्न है और पूरी की पूरी प्रजा प्रसन्न है, दुखी हो रही है कि ये राजा ने मैना के साथ अच्छा कार्य नहीं किया। और मैना कह रही है पिताजी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। क्योंकि जो गुणवान स्त्रियां रहती हैं, स्त्री के 5 गुण बताए गए हैं। उन 5 गुणों में जो निपुण स्त्रियां होती हैं वो स्त्री नहीं, वो तो साक्षात श्री होती है। सबसे पहला गुण है अनुकूला। जो स्त्रियां अनुकूल होती हैं, अपने माता पिता के, अपने गुरु के, अपने कुल के अनुकूल चलने वाली स्त्रियां बहुत ही उच्च मानी जाती हैं। अनुकूला सदा तुष्टा। जो स्त्रियां हमेशा संतोष धारण करती हैं कि मेरे भाग्य से जो मिला है उसमें मुझे संतोष रखना है। और अपने पति आदि के लिए इस प्रकार से प्रेरणा नहीं देती कि जाओ तुम तो जैसे बने, जो वो बने, जैसा पाप करो, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये वस्तु घर में आना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। नहीं, वो तो संतोष धारण करती है और कहती है अपने पति से कि नहीं, हमें ऐसा पाप नहीं करना, हमारे पतिदेव दुर्गति में चले जाएं। वह अपने पति को धर्म मार्ग में लगाती है, अगुवा करती है। पति भक्ति उसके अंदर कूट कूट करके भरी रहती है। पति सेवा में वह तत्पर रहती है, अहो भाग्य मानती है। ये भारतीय नारी की, शीलवती नारी की पहचान है। आज अगर ऐसा कोई पिताजी कर दें तो बोलो आज की नारी क्या करेगी? पिताजी के ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी, कोर्ट में पहुंच जाएगी। ऐसा मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, ये धर्म नारी इस प्रकार की। तो अनुकूला सदा तुष्टा,
दक्षा जो गृह कार्यों में दक्ष रहती है, कुशल होती है, गृह विज्ञान की कला जिसके अंदर आती है वह नारी विशेष मानी जाती है। आज गृह कार्य सीखना कोई चाहता नहीं, बस पढ़ लिख करके मुझे क्या करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, इस प्रकार से रॉब से कहते हैं। ये गृह विज्ञान में कुशल नहीं होती कि जो नारियां गृह विज्ञान में कुशल होती हैं उनका गृह बहुत अच्छा चलता है और उनका घर घर नहीं होता, स्वर्ग जैसा हो जाता है। उस घर के जो लोग नर होकर के भी वह देव जैसे होते हैं और नारी होकर के देवी जैसी होती है, ऐसे वहाँ का वातावरण हो जाता है। सब एक दूसरे के अनुकूल चलते हैं। 63 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा नहीं होता। समझ लेना इस वर्तमान में ऐसा कुल है तो बहुत पुण्यवान है, वह पुण्यवान कुल है। देव भी उसकी प्रशंसा करते हैं। देव क्या, महाराज लोग भी, संयमी जीव भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये दक्षा साध्वी एक और चौथा गुण है। साध्वी का अर्थ होता है घर में रह करके जो पतिव्रता होती है, पति को ही सर्वस्व मान करके चलती है और संसार में किसी को भी इस प्रकार से कुदृष्टि आदि नहीं रखती हैं। पति के ऊपर ही उनका पूरा का पूरा सर्वस्व समर्पण होता है, ये कहलाती है दक्षा। और एक गुण और, 5वां गुण बताया कि वह कैसी हो, प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है वह शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली हो, विदुषी हो। अगर वह शास्त्र का ज्ञान रखती है तो फिर अगर ये 5 गुण जिस स्त्री के पास होते हैं वह स्त्री नहीं, वह तो साक्षात श्री है। और वह इस घर को वह स्वर्ग बना देती है, नगर को भी स्वर्ग बना देती है, अपने राज्य को भी वह स्वर्ग बनाने के लिए कारण बन जाती है। और पिताजी ने ऐसा कर दिया और उसने जाकर के क्या किया आप सब जानते हैं। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में लग गई और साथ साथ में जो 700 कोड़ी थे उनकी भी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सभी ओर जय जयकार हो गई और सभी जगह मैना सुंदरी की चर्चा हो गई कि मैना सुंदरी ये शीलवान, पतिव्रता, पति सेवी, धर्मात्मा, प्रभु की भक्ति करने वाली ये सम्यक दृष्टि ये स्त्री है। ये स्त्री नहीं, ये तो स्त्री रत्न है, श्री रत्न है। और तब से लेकर के आज तक निरंतर ऐसे ही यहाँ पर पात्र बना करके लोग सिद्ध चक्र की आराधना करते आ रहे हैं। कितने लोगों के लिए निमित्त बन गई वो, कितने लोगों के लिए कारण बन गई। चूंकि ये तो अनादि काल से सिद्ध चक्र चला आ रहा है, लेकिन कोई कोई ऐसी अपनी भक्ति के माध्यम से ऐसे अतिशय हो जाते हैं। चिंता नहीं करना, आप लोग कह रहे हैं ये लोग करते हुए भी अतिशय नहीं होते, धर्म का फल अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। आप लोगों की ये भक्ति कोई खाली नहीं जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया ना, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं। सुना है नाम आपने ढीठ? ढीठ वो होते हैं भगाए भी नहीं भगते, ये तो बहुत ढीठ हैं। ऐसे ही कुछ कर्म ढीठ होते हैं, भगाए नहीं भगते। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा
कि भक्ति करने से वह ढीठ भी एक दिन भाग जाते हैं और कार्य की सफलता हो जाती है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इस हाइकू को ध्यान रखना कि जब जहाँ जो जैसा जितना चाहा क्या कभी मिला, तो कहते हैं हाँ मिला। धर्मात्मा पुरुष के लिए आगे जाकर के उसका जब यह फल उदय में आता है तो जो चिंतन करता है वो सारी चीजें उसको प्राप्त होती चली जाती हैं। उदाहरण के रूप में तो आपको भोग भूमि में बताया था, जो भोग भूमि पहुंच जाता है, जब चाहो जहां चाहो जैसा चाहो जितना चाहो उसको मिलता है। ऐसे ही जो स्वर्ग में पहुंच जाता है तो स्वर्गों के देवताओं के पास भी इस प्रकार की रिद्धियां होती हैं। जब चाहो जहां चाहो पूजा करना है समूषण में तो समूषण में कर लो, नंदीश्वर में करना है नंदीश्वर में कर लो, कैलाश पर्वत पर जाना है तो कैलाश पर्वत पर, जब जहां जैसा जो जितना ये सब मिलता है। ये सब धर्म की महिमा जानो। इसलिए धर्म को हमेशा हमेशा उत्साह और आनंद के साथ आप लोग करते चले जाएंगे, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और अंतिम ये पंक्ति कहते हैं कि विश्वास को हमेशा हमेशा बना के रखना। कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। जिसको सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जीवन नहीं है बंधुओं, जिसको अपनी आत्मा और सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, और चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं, जिसको अपनी आत्मा और परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। इसलिए अपने आत्मा के ऊपर भी विश्वास और परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रख करके चलना, ये विश्वास परम मंत्र है। ये मंत्र भी आपको हमने शुरुआत में दिया था और करते चले जाना, और दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि के साथ उत्साह के साथ आप बढ़ते चले जाना। तब लगे कि हाँ यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान हो रहा है और इनका उत्साह दिन दूना बढ़ता चला जा रहा है। घटना नहीं चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की